Good morning, dear student. In this video for 10th class, I will teach them about English reader. I have taught two lessons already in the last video. Now in this chapter I will teach them about third chapter, which is two story about flying. दो कहानियाँ उड़ने के बारे में. Its first part is his first flight. इसकी पहली फ्लाइट. इंट्रोडक्शन क्या होता है कि देखिए, दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय लियाम ओफ्लेस्ट्री. इट डिपिक्ट द जर्नी ऑफ ए यंग सीगल. यह वर्णन करता है जो यात्रा होती है जब छोटे से सीगल की एज ही लर्न टू फ्लाई, जैसी वह सीखता है उड़ना. समरी होती है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए यंग सीगल. यह एक छोटे से सीगल की कहानी है. द टाइम ही हैड कम, मीन्स वह समय जो आ चुका. वैन ही मस्ट लर्न टू, जब उसे अवश्य उड़ना सीख लेना चाहिए था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी छोटी बहन हैड ऑलरेडी लर्न हाउ टू फ्लाई, जो पहले से सीख चुके हैं कि कैसे उड़ा जा सकता है. बाई इमिटेटिंग देयर पेरेंट, बाई कॉपिंग, नकल करके अपने माता पिता की. दे हैड सिंपली रन टू द ब्रिंक ऑफ द एग, मतलब साधारणतः दौड़ के आ जाते जो किनारा होता है एक चट्टान का. फ्लैप ऑफ देयर विंग, अपने पंखों फड़वाते एंड फ्लोन अवे, उड़ जाते हैं. बट व्हेन द यंग सीगल केम टू द ब्रिंक, लेकिन जब वो छोटा सा सीगल किनारे पाता है, ट्राई टू फ्लाई इन द एयर, जब कोशिश करता है हवा में उड़ने की, ही बिकेम एफ्रेड, वह डर जाता है. ही फेल्ट स्वेट, उसे मतलब कि निश्चय महसूस होता है दैट कि इफ ही ट्राई टू फ्लाई, अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो ही वुड फॉल, वह गिर जाएगा इनटू द सी बिलो, नीचे समुद्र में. सो ही रैन बैक्सली, वह वापस चला जाता है टू हिज होल, अपने छेद में जहाँ उसका घोंसला था, अंडर द एगो, चट्टान नीचे. हिज पेरेंट केम टू टेक हिम अलॉन्ग विथ, उसके माता पिता उसे लेने के लिए आते हैं अपने साथ. बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, लेकिन वह उड़ने से इनकार कर देता है. दे थ्रेटन, वो उसे धमकी देते दैट कि दे वुड स्टार्व हिम, वे उसे भूखों रखेंगे ऑन द ले, उसी चट्टान के ऊपर. बट द यंग सीगल वाज टू एफ्रेड, लेकिन वह छोटा सा सीगल बहुत ही भयभीत होता है टू मूव, चलने के लिए भी. हिज पेरेंट दैम लेफ्ट हिम, उसके माता पिता उसे छोड़ जाते हैं. 24 आवर्स हैज पास, 24 घंटे गुजर जाते सिंस देन, तब से. द यंग सीगल हैड नॉट ईटिंग एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था. सो ही बिकेम वेरी हंग्री, ही बिगेन टू फील वेरी हंग्री, बहुत भूख लगना महसूस चालू कर देता है. ही स्लोली केम टू द ब्रिंक, वह धीरे धीरे किनारे पाता है ऑफ द लेक, उस चट्टान के. एंड सा हिज फैमिली, और अपने परिवार को देखता ऑन ए बिग प्लेटो के ऊपर बैठा हुआ, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ के ऊपर. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई, दो भाई थे, एंड सिस्टर छोटी बहन, बर लाइन ऑन द प्लेटिक डोजिंग, वो लेटे हुए थे प्लेट डोज करते हुए, ऊँगते हुए. हिज फादर वाज प्रीनिंग हिज फीदर, उसके जो पिता था वो प्रीनिंग मतलब अपनी चोंच से साफ कर रहा था अपने पंखों को. एंड हिज मदर वाज टीयरिंग, उसकी माँ फाड़ रही थी एट अ पीस ऑफ फिश, एक मछली के टुकड़े को. एंड बाज लुकिंग एट हिम, और उसकी तरफ देख रहे थे. ही प्लीडेड हिज मदर, उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की टू गिव हिम सम फूड, कुछ भोजन देने के लिए. हिज मदर लुक्ड एट हिम, उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा. बट द नेक्स्ट मूवमेंट, लेकिन अगले क्षण, ही पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसने एक टुकड़ा उठाया मछली का. एंड फ्लू टुवार्ड्स, उसकी तरफ उठ के गई. हाउएवर, परंतु बहन, सी वाज जस्ट अपोजिट टू, जब उसके ठीक सामने आ गई थी. ही सी हॉल्टेड, वह रुक गई. हिज विंग्स मोशन, उसके पंखे गतिहीन हो गए थे. द पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा था, इन हिज बीक, उसके चोंच में था. द यंग सीगल वेटेड फॉर ए मूवमेंट, को छोटे सीगल पे एक क्षण के लिए इंतजार किया. बट टाइम, लेकिन तब ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्ग, वैसे और ज़्यादा नहीं सहन कर सका. ही वाज डिस्परेटली हंग्री, वह बुरी तरीके से भूखा था. ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली के लिए गोता लगाया. ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सका. नियर टू हिज मदर, अपने माँ के पास. बट फैल, लेकिन गिर गया. फ्रॉम दी लेक, उस किनारे से. डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, मतलब नीचे की ओर, खाली स्थान में नीचे गिर गया. ही वाज फिल्ड विथ फियर, वह भय से भर गया था. एंड क्राइड, चिल्ला रहा था. बट दिस फियर लास्टेड ओनली अ मिनट, लेकिन यह भय थोड़े क्षण के लिए रहा. ही स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को फैलाया. एंड फ्लू, उड़ने लगा. ही क्राइड विथ जॉय, वह खुशी चिल्लाया. एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर, और चालू कर दिया ऊंचे उड़ना. एंड हायर, और ऊंचे.
His parent, brother and sister grew around him. उसके माता पिता भाई बहन उसके चारों तरफ फोड़ने लगे. He tried to stand on the sea. उसने कोशिश की समुद्र के ऊपर रुकने की, but his legs sank. उसकी टांगें डूब गई into it समुद्र में, and he was frightened. वह भयभीत हो गया था. But his belly touched the water. लेकिन उसके पेट ने उसके वाटर को छुआ, and he did not drown. वह डूबा नहीं. He began to float on the sea. उसने समुद्र के ऊपर तैरना चालू कर दिया. His family member praised him. उसके परिवार सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की, and gave him pieces of fish. और उसे मछली के टुकड़े दिए टू ईट खाने के लिए. दस इस प्रकार से द सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. मैसेज क्या होता है कि दिस स्टोरी कन्वे द मैसेज, यह कहानी यह संदेश दे दैट कि टू प्रोग्रेस इन लाइफ, जीवन में उन्नत करने के लिए वी हैव टू ओवरकम अवर फियर, हमें अपने भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए. नाउ योर क्वेश्चंस विल बी, यू हैव टू राइट why was the young seagull afraid to fly. Your questions number 1, why was the young seagull afraid to fly with his family member. Afraid to fly with his family member. Your question number 2 will be, what did he watch his parents do the day before. उसने अपने माता पिता को क्या देखा था. What did he watch देखा था. His parents do the day before. Questions number 3 will be, why did the young seagull utter a joy. Why did the young seagull utter a joyful scream. Utter a joyful scream on seeing his mother. On seeing his mother. Dear student, they are the sum of the questions. You have to write the answers of the questions. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, why was the seagull afraid to fly with his family member. क्यों डर रहा था. because he was afraid that his wings will not support to him and he will fall into the sea below and he may die. Second question is, what did he watch his parents do the day before. He watched his parents do the before that they were flying all around them and they were calling him to fly and to learn how to fly. And your third question is, why did the young seagull utter a joyful cry on seeing his mother. The young seagull uttered a joyful scream seeing his mother because his mother was carrying a piece of fish in his beak, and the young seagull thought that his mother was carrying the piece of fish for him. Now, dear student, these are some of the questions. You have to write answers on your copy. That's all for this video.